नमस्कार, वेलकम टू नर्सिंग स्मार्ट। नर्सिंग स्मार्ट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज UPUMS पिछले एक साल में UPUMS के द्वारा ये थर्ड एडवर्टाइजमेंट है नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए। तो रेगुलर पोस्ट्स आ रही हैं, पहले 200 पोस्ट्स आई, बाद में 600 आई और अब अगेन 535 पोस्ट्स के लिए नर्सिंग ऑफिसर के लिए इन्होंने CBT एग्ज़ाम के लिए एक नोटिफिकेशन अगेन इशू कर दिया है, जिसके बारे में हम इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। देख सकते हैं नर्सिंग ऑफिसर की एग्ज़ाम के लिए रिक्रूटमेंट के लिए CBT होगा 2024 का पे मैट्रिक्स लेवल 7 में बेसिक 44,900 रुपये के लिए। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो क्या है, या तो आप BSc नर्सिंग होने चाहिए, किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल या इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए आपका कोर्स, या फिर आप पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग होने चाहिए। RM का जो रजिस्ट्रेशन है वो किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल के साथ में आपका हो सकता है। यहाँ पर अब आप लोगों को एक चीज़ नोट करने लायक है कि आपके पास में बैचलर डिग्री है, BSc है, आप जैसे पोस्ट बेसिक हो या डायरेक्ट BSc नर्सिंग हो, नर्स हो, तो आपको किसी भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कहाँ का? 50 बेड हॉस्पिटल का, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। पहली चीज़ एलिजिबिलिटी को लेकर के हम जितने कॉमन क्वेश्चंस हैं सारे के सारे सेशन के अंदर क्लियर कर लेंगे। एज का क्राइटेरिया 18 से 40 साल तक का होना चाहिए। जितनी भी चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे एज देखी जाए, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखी जाए, वो 1 जनवरी 2024 को कंप्लीट हो जानी चाहिए। यानी कि अगर किसी की नर्सिंग की डिग्री आज की डेट में कंप्लीट हुई है तो उसको नहीं माना जाएगा। अगर आपने नर्सिंग की डिग्री भी 1 जनवरी 2024 तक कर ली है तो ही माना जाएगा। 1 जनवरी 2024 तक ही आपका एक्सपीरियंस कंप्लीट हो जाना चाहिए। 1 जनवरी 2024 तक की एज ही ऐसी होनी चाहिए, 40 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, SC ST OBC और EWS कैटेगरी के लिए आपको जो रिजर्वेशन है वो यूपी स्टेट का ही मिलेगा। ठीक है ना, यूपी स्टेट का, जो कि अंदर हम डिस्कस कर लेंगे ठीक से बेहतर। यहाँ पर हम जब पोस्ट्स का ब्रेकअप देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो कितनी है? 535 है। लेकिन इसमें 500 पोस्टें जो हैं वो फ्रेश पोस्ट हैं, 35 पोस्ट जो हैं वो बैकलॉग की हैं। ये पोस्ट जो हैं सबके लिए एलिजिबल होंगे इन पोस्ट के लिए, लेकिन ये 35 पोस्ट जो हैं बैकलॉग की जो हैं वो किस किस कैटेगरी के लिए हैं? वो OBC, SC और ST कैटेगरी के लिए हैं। इनमें से OBC की 30 पोस्ट हैं, SC की 4 पोस्ट हैं और ST की 1 पोस्ट है। ये बैकलॉग पोस्ट हैं, यानी कभी पहले से खाली रही हुई हैं, भरी नहीं गई, तो अब केवल इन्हीं कैंडिडेट्स के द्वारा भरा जाएगा। इन 35 पोस्ट के लिए केवल और केवल OBC, SC और ST के कैंडिडेट्स ही इसी ब्रेकअप के हिसाब से एलिजिबल है। बाकी 500 जो पोस्ट हैं उनमें 200 पोस्ट जो हैं वो जनरल की हैं, UR कैटेगरी में रहेंगी। 50 पोस्टें जो हैं वो EWS कैटेगरी में हैं। 135 पोस्ट जो हैं, अब हम केवल 500 की बात कर रहे हैं, 135 पोस्ट जो हैं वो OBC कैटेगरी के अंदर हैं। SC के अंदर 105 पोस्ट हैं और ST के अंदर केवल 10 पोस्ट हैं। पोस्ट का ब्रेकअप हमने आप लोगों को बता दिया है कि किस तरीके से पोस्ट जो हैं वो ब्रेकअप में हैं। यहाँ पर 500 पोस्ट अलग हैं, 35 पोस्टें अलग से हैं। दूसरी चीज़ नोट कर लीजिएगा, जो कि अभी हम रिजर्वेशन की बात कर रहे थे, SC के लिए, ST के लिए, SC के लिए, OBC के लिए और EWS के लिए जो रिजर्वेशन है वो केवल और केवल गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेशानुसार ही होगा, यानी केवल और केवल यूपी डोमिसाइल के कैंडिडेट्स को ही मिलेगा, जिनका सर्टिफिकेट जो है आप मल्टीपल वैकेंसीज में देख चुके हैं। आप बार बार ये गलती करते हैं कि आपने SC ST OBC EWS आप ऑल ओवर इंडिया और कहीं से हैं और आप फॉर्म लगा देते हैं, आपको खैर वो रिजेक्ट नहीं कर रहे हैं, वो फिर जनरल में कंसीडर कर ले रहे हैं। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो फीस को लेकर के है। फीस काफ़ी भारी भरकम फीस है जो कि हमेशा रख रहा है UPUMS। जनरल और OBC के कैंडिडेट्स के लिए 2360 रुपये है GST के साथ में। SC ST कैंडिडेट्स के लिए
कितनी 1416 रुपये हैं। ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट्स के लिए भी उतनी ही 2360 रुपये हैं। एग्ज़ाम कैसे होगा? ऑनलाइन सीबीटी एग्ज़ाम होगा, जो कि ड्यू कोर्स में आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, यानी आने वाले समय में। और हमें जो एग्ज़ाम जो एक्सपेक्टेड लग रहा है, ये अप्रैल मई 2024 में ही लगता है। अप्रैल मई 2024 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। अब जो भी एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं, एप्लीकेंट्स हैं, उन्हें ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना होगा upums.ac.in, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आवेदन पत्र आज यानी 23 फरवरी से शुरू होकर के 14 मार्च 2024 तक से जो है वो टाइम टेबल आपके लिए अवेलेबल रहेगा। एज में रिलैक्सेशन जो है वो SC ST OBC और PWBD कैंडिडेट्स को जो है वो यूपी स्टेट के नियमानुसार ही मिलेगा, यानी OBC के लिए, SC के लिए, ST के लिए और PWBD के लिए जो है वो यूपी स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो होने चाहिए। ज़रूरत नहीं पड़ती है एज रिलैक्सेशन में, एज का लिमिट जो है ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। OBC के लिए स्पेशली ध्यान रखें कि आपका सर्टिफिकेट 1 सितंबर 2023 के बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 सितंबर 2023 के पहले का अगर आपके पास OBC का सर्टिफिकेट है, वैलिड नहीं होगा। किसी के पास में अगर नहीं है तो आप बनवा लीजिए। 1 सितंबर 2023 के बाद का अपना NCL आपका होना चाहिए। आपको इस फॉर्म को भरने के लिए, इस पोस्ट के लिए आवेदन करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, जो कि सब बच्चों को पता होता है। अगर आप किसी स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, किसी PSUs के साथ में काम कर रहे हैं तो आपको NOC जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। अब जो सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, और वो क्या है? स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। आप लोग ऑलरेडी 2 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं बच्चे, जिन्हें और देखते हैं उन्हें अनुभव भी है इन चीज़ों का, कि जो पेपर है वो 3 घंटे का होगा, यानी कि 180 मिनट। टाइम की वैसे कभी कोई कमी रहती नहीं है इन एग्ज़ाम्स के अंदर। 3 घंटे के अंदर टोटल 200 क्वेश्चंस होंगे। हर एक क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 3 नंबर का होगा, यानी कि टोटल 600 मार्क्स का पेपर होगा। पहली चीज़, क्वेश्चन जो हैं हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस के अंदर आएंगे। 200 क्वेश्चंस का ब्रेकअप कैसे है? 30 क्वेश्चंस तो हैं वो किससे आएंगे? मैथ, रीजनिंग एंड जीके से आते हैं। मैथ, रीजनिंग, जीके और जनरल इंग्लिश से आते हैं, ठीक है। जिसमें 10 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के फिक्स हैं, और जीके और करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन है। मैथ और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन जो हैं वो फिक्स है। इनके 10 क्वेश्चन हैं, जीके के 10 क्वेश्चन हैं, और इंग्लिश के जो हैं वो 10 क्वेश्चन आएंगे। 170 क्वेश्चन जो हैं वो किससे आते हैं? नर्सिंग के सेक्टर से आते हैं, नर्सिंग फील्ड से, आपके डोमेन से आएंगे। सबसे पहले जो 200 पोस्ट निकली थी उसमें निगेटिव मार्किंग थी, कैंडिडेट्स नहीं मिल पाए थे। अब पिछले पेपर में भी निगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। आपके लिए क्वालिफाइंग मार्क्स जो हैं जनरल OBC EWS कैंडिडेट्स के लिए 40% है, यानी कि 600 का 40%, यानी 240 नंबर आपको लाने पड़ेंगे। SC ST कैंडिडेट्स के लिए कितना है? केवल 35% है। तो एक तो ये चीज़, यानी 210 नंबर होगा शायद, ठीक है। तो भी 10 निकाल करके आप देख लीजिएगा। 6 30 नंबर इसमें से माइनस कर दीजिए आप, ओके, कोई बात नहीं, 210 नंबर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है, लास्ट के ट्रेंड्स को आप ध्यान में रखें। तो आपको जनरल की कैटेगरी में सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि ऑल इंडिया से कैंडिडेट्स आते हैं, आपको स्कोर जो है वो 390 प्लस के करीब का लेकर के चलना पड़ेगा, क्योंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है। 390 प्लस 400 के करीब किसी का स्कोर आता है। अभी तो देखो सब कुछ पेपर के स्टैंडर्ड पे डिपेंड करती हैं चीज़ें, लेकिन आपको 400 का स्कोर लेकर के चलना पड़ेगा। क्वेश्चंस तो देखो सब पता है कि जब निगेटिव मार्किंग है तो 100% बच्चों करके आना ही है। यहाँ पर 10 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं, 10 जीके के हैं, 10 मैथ और रीजनिंग के हैं, 15 क्वेश्चन अपने एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के फिक्स कीजिए। साइकोलॉजी से और सोशियोलॉजी से 15 क्वेश्चन फिक्स कीजिए। कम्युनिटी हेल्थ से फिक्स कीजिए, पीडियाट्रिक्स से फिक्स कीजिए, न्यूट्रिशन से देखिए, MSN से देखिए, और साइकेट्री से देखिए, ऑप्स गायनी से देखिए। 15 क्वेश्चन जो हैं, 15 क्या 30 क्वेश्चन जो टोटल मिला करके एजुकेशन, रिसर्च और प्रोफेशनल ट्रेंड्स और नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन, इन चीज़ों को मिला करके आते हैं। और 20 क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट एड और फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग को लेकर के आते हैं। तो क्वेश्चंस का जो है वो ऐसा नहीं है, ब्रेकअप ठीक है ये, और इस तरीके से क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी ठीक आता है इसके अंदर। 400 नंबर आपको स्कोर करने के लिए
मतलब कि आपको लगभग कितने क्वेश्चन जो हैं वो करके आने पड़ेंगे। लगभग आपको 130 क्वेश्चन के 130 का 135 क्वेश्चन जो हैं वो कम से कम करेक्ट करने ही पड़ेंगे। 135 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से करेक्ट करने पड़ेंगे, तब जा कर के जनरल कैंडिडेट जो है वो सिलेक्शन के नज़दीक पहुंच पाएगा। और इन 30 क्वेश्चंस की जहाँ तक बात है, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश की जहाँ तक बात है, आप हमारे नर्सिंग स्मार्ट ऐप पर यूपी यूएमएस के लिए एक डेडिकेटेड कोर्स है, केवल और केवल एप्टीट्यूड पार्ट के लिए, बहुत ही कम चार्जेज पर, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज के साथ में आप वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल चार्जेज के साथ में। चूँकि एग्ज़ाम अप्रैल मई तक हो जाएगा और 3 महीने के लिए हमने इस कोर्स का जो चार्ज जो है वो केवल और केवल 499 रुपीज़ रखा हुआ है। 499 रुपीज़ हमने जो है इस कोर्स का जो चार्ज है वो रखा हुआ है यूपी यूएमएस के कोर्स के लिए। आप इस नॉमिनल चार्जेज के साथ में अपने ये 30 नंबर जो हैं वो लगभग हर एग्ज़ाम के अंदर ही आ जाते हैं, क्वेश्चन जो हैं यहाँ से जो है स्कोर कर सकते हैं। इस छोटे से कोर्स को आप ज्वाइन करके नर्सिंग जो आप पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से पढ़ रहे हैं, हमारा सिलेबस जो है वो चल रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा कंप्लीट होने में, लेकिन आप ये सिलेबस हमारा लगभग अवेलेबल है। रिमाइंडर क्लासेज हम और इसमें अपडेट करते रहेंगे। सेशन में इतना ही, मिलेंगे वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।